स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी प्रोडक्शन के रिलेटेड, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो उसी प्रोडक्शन के बारे में है। प्रोडक्शन जो है वो करने के लिए जनरली हमें कुछ चीज़ें चाहिए, और ये जो प्रोडक्शन है वो नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ करने से ही पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस हिसाब से हमने प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर्स भी बनाए हैं। और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन के जो फैक्टर है उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये फिंगर्स जरा आगे पीछे हो गई है, उस पर ध्यान नहीं देना। फर्स्ट है लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये 4 चीजें जरूरी है कोई भी चीज का प्रोडक्शन करते टाइम। अब लैंड क्या है? तो जनरली लैंड हम किसे बोलते हैं कि जो अर्थ का अपर पोर्शन होता है उसे लैंड बोलते हैं, पर नहीं, यहाँ पर जो है प्रोडक्शन के रिलेटेड तो लैंड किसे बोला जाएगा? जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हमें मिले हैं वो सारे, यानी कि उसमें फॉरेस्ट भी आ गया, ठीक है, रिवर्स भी आ गए, माउंटेन भी आ गए, मिनरल्स जो मिलते हैं वो भी आ गया, और अर्थ के इंटीरियर पोर्शन में जितनी भी चीजें हैं वो सारे। इन शॉर्ट अर्थ के अपर पार्ट और लोअर पार्ट में, यानी कि पूरा अर्थ जो हो गया नेचुरल रिसोर्सेस है, जिसे हम लैंड बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड है कैपिटल। कैपिटल यानी वो सारी चीजें जो हमें मैनमेड मिली है, यानी हमने खुद बनाई है। मैनमेड इंस्ट्रूमेंट्स जो है जो कि प्रोडक्शन में हेल्पफुल रहता है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, टूल्स, हाउसेस, ये सारी चीजें जो है इंक्लूडेड है हमारे कैपिटल में, जिसे प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, असेट्स भी बोलते हैं, और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी, असेट्स और इन्वेस्टमेंट, ये तीनों जो है वो कमर्शियली यूज होने वाले वर्ड्स हैं जो कैपिटल के लिए वो लोग यूज करते हैं। फिर थर्ड वन है लेबर। तो लेबर यानी क्या? जो पर्सन फिजिकल या फिर मेंटल वर्क करता है वो सारे लोगों को कंसिडर किया जाएगा एज अ लेबर, जिसके एग्जांपल है टीचर्स, यस, मैं, सर, बाकी सारे टीचर्स, वो सारे क्या है? लेबर। फिर डॉक्टर्स, वो भी काम करते हैं, ठीक है। मॉनिटरी गेन के लिए जो पर्सन वर्क करता है वो सारे हो गए लेबर, यानी कि डॉक्टर्स। और फार्म पे जो लोग काम करते हैं वो लेबर्स भी इंक्लूडेड है इसमें, ओके। चलते हैं फोर्थ वन। हमारे ये तीनों जो है फैक्टर्स, ये तीनों फैक्टर्स को साथ में मिलाने का काम जो करता है उस पर्सन को बोला जाता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और ये एंटरप्रेन्योर जो वर्क करता है प्रॉफिट गेन करने के लिए, यानी ये प्रोसेस से उसे प्रॉफिट मिलेगा, ऐसी प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। होप इट्स क्लियर। उसका एक मैं टॉप सीक्रेट वाला एग्जांपल देती हूँ जो किसी के साथ शेयर नहीं करना, ठीक है। सपोज कीजिएगा आप लोग, ये पूरी जगह जो है वो सर ने खरीद ली है, ओके। तो ये हमारी हो गई लैंड, ओके। उस पर उन्होंने क्लासेस बनाए, फिर उसके बाद उस क्लासेस में उन्होंने सारी चीजें दी, यानी कि ये बोर्ड, एसी लगवाया है ताकि गर्मी ना लगे, ये पेन, डस्टर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हो गई वो क्या हो गई? हमारी कैपिटल, ठीक है। अब ये दोनों तो आ गए। फिर उन्होंने क्या किया? टीचर्स और असिस्टेंट्स को रखा ताकि उनका वर्क भी जो है वर्कलोड कम हो सके। तो ये जो टीचर्स और असिस्टेंट्स रखे वो सारे क्या है? लेबर, यानी कि मैं क्या हो गई? लेबर, ठीक है। अब इन तीनों को अच्छी तरह से कंबाइन करके उन्होंने जो वर्क किया, यानी कि तो ये हमारा हो गए एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस सब कुछ इकट्ठा करने वाली वो क्या हो गए? एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। बस क्लियर। तो इस हिसाब से याद रखना है कि मैम ने एग्जांपल दिया था उनकी पूरी क्लासेस का, पर ये एग्जाम में नहीं लिखना है, यानी आपकी बुक में भी अभी नहीं लिखना है, ये सिर्फ याद करने के लिए, ओके। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखा हमने कि प्रोडक्शन हो तो रहा है, अब ये प्रोडक्शन जो है उसके फैक्टर्स को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि हमारे पास अगर लैंड है, कैपिटल है, लेबर्स भी है और एंटरप्रेन्योर भी है, तो उसे किस हिसाब से डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए 4 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट है अनलिमिटेड वांट्स, यानी हम सब जो लोग हैं उनकी वांट्स कैसी होती है, अनलिमिटेड। एक कंप्लीट हो गई तो दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से हमारी जो वांट्स है वो कंटिन्यूअस चलती रहेगी। ठीक है, कि हमें ये चाहिए वो चाहिए उस हिसाब से। तो हमें क्या करना है कि हमारे ये इतनी सारी जो पोटला है पूरा वांट्स का, उसमें से किसी एक को चूज करना है और उसे फुलफिल करना है। ठीक है, तो एक ये हो गया। फिर सेकेंड है इम्पोर्टेंट ऑर्डर इन टर्म ऑफ नेसेसिटी, यानी कि हमारी जितनी भी वांट्स है उसमें से कौन सी ज्यादा नेसेसरी है, हमें उसका पहले यूज करना है, यानी कि वो पहले फुलफिल करनी है, उसके बाद बाकी की कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये भी लिखना नहीं है बुक में, कि मेरे पास मनी है और 5000 रुपीज। ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो एक तो मुझे मेकअप किट चाहिए और दूसरा ग्रोसरी लानी है, तो इन दोनों में से मुझे चूज करना पड़ेगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो अभी के टाइम में तो ग्रोसरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूंगी, दोनों में से चूज करूंगी क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैं ग्रोसरी लाऊंगी और मेकअप किट बाद में। ठीक है, फिर लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो सारे कैसे हैं, लिमिटेड, और ह्यूमन बींग्स जो है उनकी वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड। तो उस रिसोर्सेज में से हमें इस तरह से यूज करना है कि वो समझकर कि उसका यूज हो प्रॉपरली और वेस्ट ना हो। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बोला था मेकअप किट और ग्रोसरी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर 3000 में मेरी ग्रोसरी आ जाती है तो बाकी के 1000 से मैं कुछ और चीज भी खरीद सकती हूँ। ठीक है, उस हिसाब से हमें समझकर यूज करना है। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज जो है उसका ऐसे यूज करना कि उसका दूसरा अल्टरनेटिव भी यूज कर सके। तो उसके लिए मैं एक फार्म का एग्जांपल देती हूँ कि हमने देखा था वो जूम फार्मिंग, याद है आपको, कि जिसमें फॉरेस्ट को कट करके बाकी के जो है क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं, यानी कि वेजिटेबल्स। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक साल के लिए हमने वेजिटेबल्स उगाए, दूसरे साल हम बाकी के फूड ग्रेन्स उगाएंगे। इस हिसाब से उसका अल्टरनेटिव यूज करते रहेंगे ताकि जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी भी बढ़नी रहे। ठीक है, तो ये जो चीजें थी प्रोडक्शन के रिलेटेड आज हम वो पढ़े। अब मिलेंगे जल्द ही नए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।